Bismillahirrahmanirrahim. Dawn Children Academy students, I will teach you chemistry for class 8 and 9. Now my lecture number is 16. स्टूडेंट्स, आज मैं आपको चैप्टर नंबर 6 की कुछ इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन बताऊंगी. तो नंबर 1 डेफिनेशन इज सब्लिमेशन. सब्लिमेशन को उर्दू में कहते हैं तसीद. व्हेन सॉलिड डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू गैसियस वेपर स्टेट, जब कोई ठोस बगैर गर्म करने पर डायरेक्ट माया हालत में तब्दील हुए बगैर गैस हालत में तब्दील हो जाए, गैसियस स्टेट विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड स्टेट, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सब्लिमेशन. एग्जाम्पल आयोडीन, नेफ्थलीन. ये क्या है? तसीद क्या होता है? सब्लिमेशन क्या होता है? जब कोई ठोस चीज़ को गर्म किया जाए और वो ठोस हालत से माया हालत में तब्दील होने के बजाय ठोस से डायरेक्ट गैस हालत में तब्दील हो जाए, तो इस अमल को तसीद कहते हैं. तसीद की जो मिसालें हैं वो हैं, इसकी मिसालें हैं आयोडीन और नेफ्थलीन. ये दो केमिकल डायरेक्ट जो है रखे रहेंगे अगर ठोस हालत में, तो वो यानी क्या कम होते रहेंगे, गैस हालत में तब्दील होते रहेंगे और कुछ वक्त होगा कि वो हमें नज़र नहीं आएंगे. इसकी मिसाल वो फिनाइल की गोलियों की भी है. नंबर 2 डेफिनेशन इज़ फ्यूजन. फ्यूजन पिघलाव. द राइज इन टेम्परेचर इज़ यूज्ड इन चेंज ऑफ स्टेट. जैसे ही दर्जा हरारत बढ़ाते हैं तो वो क्या कर देता है? मादे को एक हालत से दूसरी हालत में तब्दील कर लेता है. किसमें? फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड, यानी कि गर्म करने पर चीज़ ठोस हालत से माया हालत में तब्दील हो जाती है. एंड दिस चेंज, और ये जो तब्दीली है, इज कॉल्ड फ्यूजन. फ्यूजन कहलाती है, उसे नफूस कहते हैं. नेक्स्ट टर्म इज एवापोरेशन. वैन सॉलिड इज हीटेड, जब किसी वैन लिक्विड इज हीटेड, जब किसी माया को गर्म किया जाता है. द काइनेटिक एनर्जी ऑफ लिक्विड मॉलिक्यूल इंक्रीजेस. तो गर्म करने पर क्या होता है कि लिक्विड के मॉलिक्यूल की, माया के मॉलिक्यूलों की हरकती तवानाई बढ़ जाती है, वो तेज़ी से हरकत करने लगते हैं. ड्यू टू इंक्रीजेज ऑफ काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी के बढ़ने पर सर्टेन मॉलिक्यूल स्टार्ट स्केपिंग. बहुत सारे मॉलिक्यूल जो हैं वो माया की सतह से बाहर निकलना शुरू हो जाते हैं. फ्रॉम द सरफेस ऑफ लिक्विड, माया की सतह से बाहर जाना शुरू हो जाते हैं. दिस स्केप ऑफ मॉलिक्यूल, ये माया की सतह यानी कि माया का मॉलिक्यूलों का बाहर चले जाना, इज कॉल्ड एवापोरेशन. एवापोरेशन कहलाता है. तबखीर क्या है? जब किसी माया को गर्म किया जाए तो उसकी हरकती तवानाई बढ़ जाए और मॉलिक्यूल जो है बुखारात बन के उड़ना शुरू हो जाए, तो इस अमल को तबखीर कहते हैं. ये अमल गर्म किए बगैर भी हो सकता है, जैसे कि पानी को थोड़ी देर हम बर्तन को खुला रखे रहने देते हैं, तो आप देखेंगे चंद घंटों के बाद पानी थोड़ा सा कम हो चुका होता है, तो पानी के मॉलिक्यूलों का बुखारात बन के उड़ जाना अम्ल तबखीर, एवापोरेशन कहलाता है. नेक्स्ट डेफिनेशन इज डिफ्यूजन. डिफ्यूजन मीन्स नफूस. द स्प्रेडिंग ऑफ अ सब्सटेंस थ्रू मीडियम लाइक एयर और लिक्विड. फैल जाना किसी भी चीज़ के मॉलिक्यूलों का हवा और माया की मीडियम के ज़रिए इज कॉल्ड डिफ्यूजन, नफूस कहलाता है. द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ अ सब्सटेंस डिपेंड अपॉन इट्स मोलर मास और डेंसिटी. नफूस का इन्हिसार मसाफत और चीज़ के वज़न पर होता है. हमारे उर्दू मीडियम वाले स्टूडेंट्स ये 4 इंपॉर्टेंट डेफिनेशन को देख लीजिए, इसको आप याद करेंगे. पहली है नफूस. किसी शय की खुशबू या बू का हवा या माया की मीडियम के ज़रिए फैलाव को नफूस कहते हैं. यानी कि कोई भी खुशबू या बू का हवा के ज़रिए या वो फैलेगी या माया के ज़रिए फैलेगी, ये फैल जाना नफूस कहलाता है. पिघलाव. ठोस से माया की हालत में तब्दीली के अमल को पिघलाव कहते हैं. इस अमल को गुदाख भी कहते हैं. मसलन बर्फ़ का पिघलना और पानी माया में तब्दील हो जाना. जब मादे की जो ठोस हालत है गर्म करने पर माया हालत में तब्दील हो जाए, तो इस अमल को पिघलाव कहा जाता है. तबखीर. कोई भी मादा गर्म करने पर माया की हालत से गैस की हालत में तब्दील हो जाता है, तो इस तब्दीली हालत के अमल को तबखीर कहते हैं. यानी कि गर्म करने पर माया हालत से अब चीज़ जो है वो गैस हालत में तब्दील होना शुरू हो जाए, पानी के बुखारात हवा में जाना शुरू हो जाए, गर्म करने पर पानी बुखारात बन के उड़ना शुरू हो जाए, तो इस अमल को कहते हैं अम्ल तबखीर. तबखीर में एक माया का बुखाराती दबाव बाहरी दबाव के बराबर हो जाता है. यानी कि एक ख़ास दर्जा हरारत पर जब माया का बुखाराती दबाव बाहरी दबाव के बराबर हो जाए, तो वो माया जो है बनने लगता है और इस अमल पर, इस दर्जा हरारत पर माया गैस की हालत में तब्दील हो जाती है. इस अमल को तबखीर कहते हैं. इसकी मिसाल है पानी का उबलना. जब पानी को बहुत गर्म करते रहते हैं और चूल्हा बंद नहीं करते, तो पानी बुखारात बन के उड़ता रहता है और वो पानी की मिकदार काफ़ी कम हो जाती है, तो वो बुखारात बन के हवा में चला जाता है, तो इस अमल को तबखीर कहेंगे. तसीद.
कुछ ठोस अशिया ऐसी भी होती हैं, कुछ केमिकल ऐसे होते हैं जो गर्म करने पर माय हालत में तब्दील नहीं होते, यानी कि ठोस से माय हालत में तब्दील नहीं हुई, उनके पिघलने का अमल जाहिर नहीं होता और वो बरह रास्त डायरेक्ट गैसी हालत में गैस की हालत में तब्दील हो जाते हैं। इस तरीक़ाकार को तसीद कहते हैं, यानी कि ठोस डायरेक्ट गैस में तब्दील हो जाए। ऐसी ठोस अशिया की मिसालें आयोडीन आई और अमोनियम क्लोराइड NH4Cl हैं। स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करती हूँ आज की ये डेफिनेशन आपकी समझ में आ गई होंगी। इन चारों डेफिनेशन को उर्दू और इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स अच्छे तरीके से याद कीजिए और अपने एग्जाम्स की तैयारी घर पर बैठ के करते रहिए ताकि आपकी एग्जाम्स की तैयारी हो जाए।